नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने पिछले वीडियो को काफ़ी पसंद किया। काफ़ी लोगों ने उसको देखा और जिनके कोई भी डाउट्स थे उन्होंने कमेंट के माध्यम से पूछा, है ना? और उसका उत्तर भी हमने दिया। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी बिटकॉइन में एसआईपी के माध्यम से। हमने उसमें बात करी थी कि कैसे आप बिटकॉइन में एसआईपी करके नॉर्मल एसआईपी से करोड़ों ज़्यादा की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमने बिटकॉइन के पिछले 10 सालों का जो डेटा था उसको देखा, सीएजीआर कैलकुलेट किया, 85% का उसमें सीएजीआर आया, है ना? पूरे उसको कायदे से समझा हमने, है ना? उसपे बिटकॉइन में क्या रिस्क हैं, है ना? और आगे चल के उसमें संभावनाएँ क्या हैं, इन सभी को हमने बहुत डिटेल से समझा। आज का जो हमारा वीडियो है वो ईटीएफ पर है ना? हम ईटीएफ पर बात करेंगे। ईटीएफ भी आज के समय में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ना? इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन ऑप्शन निकल कर आ रहा है। तो आज का मेरा वीडियो जो है वो इसी पर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है ना? अब देखिए आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। पहला टॉपिक होगा कि ईटीएफ पर वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, ठीक है? ये पहला टॉपिक। दूसरा होगा कि ईटीएफ क्या होता है, इसमें हम समझेंगे कि ईटीएफ क्या है ना? कैसे ये काम करता है। तीसरा है सिमिलरिटीज़ बिटवीन ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में क्या-क्या समानताएँ हैं। चौथा टॉपिक हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड्स, है ना? म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सारी बातों को समझेंगे। पाँचवा टॉपिक होगा हमारा कि ईटीएफ में निवेश कैसे करें, है ना? कितना प्रॉफ़िट होने पर हम प्रॉफ़िट को बुक करेंगे, इन सारी बातों पर बात करेंगे। और छठा लास्ट टॉपिक होगा हमारा कैपिटल डिवीज़न का कि हम अपने पूरे कैपिटल को कैसे डिवाइड करेंगे, है ना? अब पूरा पैसा तो एक बार में उसमें लगा नहीं देना है, तो कैपिटल को डिवाइड करना होगा, तो कैसे डिवीज़न करेंगे कैपिटल का, इसके बारे में बात कर लेंगे। तो पहला जो टॉपिक है कि ईटीएफ पर जो वीडियो बनाने का मकसद है, उस पे बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, है ना? वो शेयर मार्केट में जो बिगिनर्स हैं, वो शेयर मार्केट में आते हैं और अच्छी जानकारी, है ना? एक कहा जाए तो एक बेसिक जानकारी ना होने की वजह से ज़्यादातर जो शेयर मार्केट में नए लोग आते हैं, वो लॉस कर जाते हैं, है ना? सेबी की रिपोर्ट भी बताती है कि 90% से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में लॉस करते हैं। अच्छा ये जो वही लोग हैं जो नए हैं और आते ही एफएनओ में चले जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद या फिर कोई स्टॉक देखेंगे उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो ओवरऑल इसमें लॉस होता है ना? लगभग सभी लोगों का पैसा इसमें डूब जाता है और उसके बाद सब लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, यहाँ पे कोई पैसा कमा नहीं पाता। ऐसा नहीं है, शेयर मार्केट एकदम शुद्ध बिजनेस है और एक स्मार्ट बिजनेस है। अगर इसको समझ कर, है ना? इसकी बेसिक नॉलेज को गेन करके अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाए तो यहाँ पैसा बहुत अच्छे से बनता है। तो हमारा ये जो वीडियो है ना? ये उन्हीं ट्रेडर्स के लिए है, उन्हीं निवेशकों के लिए है जो नए हैं और जानकारी के अभाव में अपने पैसे को लॉस कर देते हैं और उन लोगों के लिए है जो मार्केट में एक्टिव रह के काम करना चाहते हैं, है ना? देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैं नहीं बताऊँगा, है ना? ईटीएफ में ट्रेडिंग के बारे में बताऊँ लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में नहीं बताऊँगा। इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है एकदम पूरी तरह से वो जुआ ही होता है, ठीक है? वो किसी को नहीं पता है कि आज मार्केट में कौन-सा स्टॉक है ना? या फिर मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, किसी को कुछ नहीं पता होता। तो इंट्राडे जो ट्रेडिंग होती है पूरी तरह से एकदम मेरे हिसाब से एकदम जुआ है। तो हम जो ईटीएफ में बात करेंगे वो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। कैसे उसमें पैसा थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करके एक समय के बाद जब हमारा एक निश्चित प्रॉफ़िट उसमें दिखने लग जाएगा तो उस प्रॉफ़िट को क्या कर लेना है बुक कर लेना है, ठीक है? इसको हम स्विंग ट्रेडिंग ना कहकर एक इन्वेस्टमेंट कहेंगे, है ना? कि पैसा हमने इन्वेस्ट किया अब धीरे-धीरे करके हफ़्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में जब भी हमें वो प्रॉफ़िट दिखने लग जाएगा उस प्रॉफ़िट को हम बुक कर लेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं, समझते हैं कायदे से ईटीएफ को, है ना? और इसमें कैसे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, सारी बातों को जानेंगे। आज थोड़ा-सा तबीयत ख़राब है तो आवाज़ मेरी थोड़ी-सी एकदम स्पष्ट नहीं आ रही होगी, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है? क्योंकि आप पूरा देखेंगे तभी समझ पाएँगे, है ना? ईटीएफ निवेश का एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है और इसमें हम बात जो करेंगे, है ना? और जो भी बात करेंगे, आप देखिए जो ट्रेडर्स होते हैं, है ना? वो क्या करते हैं कि
कहीं पे भी पैसा निवेश करते हैं, चाहे स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करो, या फ्यूचर ऑन एन ऑप्शन में, तो उसमें क्या होता है कि लॉस के जितने प्रॉफिट की संभावना होती है, उतने ही लॉस की संभावना होती है। लेकिन हमारे इस वीडियो में जो अ, आप पैसा लगाएंगे, उसमें जो भी स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, है ना, उसमें लॉस आपका बिल्कुल जीरो रहेगा, प्रॉफिट आपका, है ना, भरपूर रहेगा, है ना, आपका एक भी पैसा उसमें लॉस नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप नियमों को फॉलो करके इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मकसद हमने बता दिया। अब दूसरा टॉपिक है हमारा कि ईटीएफ क्या होता है। तो ईटीएफ को पहले समझ लेते हैं। देखिए, ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स है ना, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर 50 भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं वो लिस्टेड है। उसी तरह अगर निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है, उस ईटीएफ में भी भारत की जो 50 बड़ी कंपनियां हैं जो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, वही कंपनियां इसमें भी होती हैं। मतलब ये उन 50 कंपनियों का बास्केट होता है। ठीक है, और ईटीएफ में क्या होता है कि आप इसको मार्केट आर में, है ना, जब मार्केट चल रही होती है तो आप इसको उसमें अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे आप किसी स्टॉक को जो है जब मार्केट ओपन रहती है उसको परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उसी तरह ईटीएफ को भी आप मार्केट आर में आप परचेज कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि ईटीएफ जो होता है वो क्या होता है, स्टॉक्स का एक बास्केट होता है। ठीक है, अब ये तो इंडेक्स का ईटीएफ हो गया, निफ्टी 50 का ईटीएफ होता है, उसके बाद बैंक निफ्टी का ईटीएफ होता है। ठीक, अब सेक्टर वाइज भी अलग अलग ईटीएफ होते हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर का एक अलग ईटीएफ होता है, गोल्ड का अलग ईटीएफ होता है, ऑटो सेक्टर का अलग ईटीएफ होता है। ठीक है उसके बाद मेटल सेक्टर का अलग ईटीएफ होता है। तो बहुत सारे सेक्टर वाइज भी ईटीएफ होते हैं। ठीक, अब दूसरी बात आती है कि जो हमारा अगला टॉपिक है कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। सिमिलरिटीज़ ये होती हैं कि देखिए, म्यूचुअल फंड भी क्या होता है, वो कई स्टॉक्स का एक बास्केट होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, आप जब उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सभी स्टॉक्स में पैसा आपका इन्वेस्ट होता है। उसी तरह ईटीएफ भी होता है। ईटीएफ भी क्या होता है, कई स्टॉक का बास्केट होता है। ठीक है, उसमें भी पैसा आपका किसी एक स्टॉक में ना लगकर कई स्टॉक में लगता है। ठीक है, जैसे कि आपने निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा लगाया तो आपका जो पैसा होगा वो भारत की जो सबसे बड़ी 50 कंपनियां हैं, उन 50 कंपनियों में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होके इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये इसमें सिमिलरिटीज़ होती हैं कि म्यूचुअल फंड भी स्टॉक का जो है बास्केट होता है और ईटीएफ भी क्या होता है, स्टॉक का बास्केट होता है। डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक है कि भाई ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंसेस क्या होते हैं। डिफरेंसेस क्या हैं कि जो म्यूचुअल फंड है, आप उसको जब मार्केट ओपन रहती है 9:15 से उसके बाद 3:30 के बीच, ठीक, म्यूचुअल फंड में आप जो है मार्केट आर में उसको परचेज नहीं कर सकते या फिर सेल नहीं कर सकते। जो उसकी एनएवी होती है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड में, उसकी एनएवी जब मार्केट क्लोज होता है दिन के अंत में, है ना, वो एनएवी एडजस्ट होती है। अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा है तो दिन का में जब लास्ट में, है ना, मार्केट बंद हो जाएगी, है ना, दिन के अंत में जब उसकी एनएवी एडजस्ट होगी मार्केट बंद होने के बाद, तो वही एनएवी पर आपको वो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होंगी वो अलॉट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब ये मार्केट आर में आप इस म्यूचुअल फंड में जो है परचेज और सेलिंग का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, ईटीएफ में क्या है कि ये जैसे आप कोई शेयर होता है, ठीक है, आप उसको जब मार्केट ओपन रहती है तो आप उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, है ना, स्टॉक एक्सचेंज पर। उसी तरह ईटीएफ भी होता है। ठीक है, उसका भी प्राइस होता है, जैसे कि स्टॉक का होता है वो लगातार आपको दिखता है कि हाँ इसका प्राइस ऊपर जा रहा है, गिर रहा है। ठीक है, ईटीएफ में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस गिर रहा है, ठीक है, वो आपको दिखता रहेगा। आप मार्केट आर में, है ना, उसको खरीद सकते हैं, है ना, ज़रूरत पड़ने पर उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। दूसरी बात, ये एक डिफरेंस ये होता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ईटीएफ की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ईटीएफ में आपके जो चार्जेस लगते हैं वो बहुत ही मिनिमम लगते हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड में जो चार्जेस लगते हैं, आपका जो एक्सपेंस रेशियो लगता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ईटीएफ की अपेक्षा। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, ठीक, वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए, है ना, उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, उनके पसंद और नापसंद के हिसाब से म्यूचुअल फंड और ईटीएफ जो होता है वो सबकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। किसी को म्यूचुअल फंड उनको सूट करता है, किसी को ईटीएफ सूट करता है, किसी को दोनों सूट करता है। ठीक है, अभी आगे बात कर लेंगे इस पे। तो अगला टॉपिक हमारा है
कि सिमिलरिटीज़ हमने देख ही लिया, डिफरेंसेस देख लिया, ठीक है। अब बात आती है कि ईटीएफ में हम लोग निवेश कैसे करेंगे, है ना? कि ईटीएफ में किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जिसमें कि हमारा जो लॉस है ना? वो बिल्कुल ज़ीरो रहे और प्रॉफिट जो है हमारा वो लगातार बढ़ता रहे। तो आइए इसमें इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से की जाएगी उसको समझ लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं चार्ट पर, चार्ट देखेंगे, है ना? स्क्रीन पर आते हैं, चार्ट को देखते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे हमको पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है। चलिए दोस्तों, आ गए हैं स्क्रीन पर हम लोग। ये है निफ्टी 20 यानी कि निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है निफ्टी 20, है ना? उसके चार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पे डेली का चार्ट लगा हुआ है, इसको हम लगाएंगे वीकली, क्योंकि जो हमें पैसा इन्वेस्ट करना है वो वीकली करना है। तो देखिए यहाँ पे जो चार्ट है ना? ये वीकली चार्ट लग चुका है। अब पैसा हमको कैसे इन्वेस्ट करना है कि जो ये एक-एक जो आप कैंडल देख रहे हैं ये एक-एक वीक का है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, ये एक-एक वीक का है। अब जो पैसा हमको इसमें लगाना है, ठीक? वो ऐसे लगाना है कि जब भी हमें रेड कैंडल देखने को मिले, ठीक है ना? उसी समय हमको पैसा क्या करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है? तो उस वीक हमको पैसा उसमें नहीं लगाना। अगर रेड कैंडल बन रही है तो पैसा लगाना है। अब देखिए, अगर यहाँ पे जहाँ पे हमारा कर्सर है, यहाँ से देखिए कितने रेड कैंडल बने, 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल बने, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना। अगर यहाँ पे 6 रेड कैंडल पे पैसा इन्वेस्ट किया गया होता तो ये दूसरी वाली जो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे प्रॉफिट आराम से बुक हो जाता और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक होता। ठीक, देखिए ये तो जो कैंडल है ना? हम अपने उसको हाथ से बनाएंगे, है ना? हाथ से कैसे बनाएंगे कि देखिए जो निफ्टी 50 का जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो वीकली एक्सपायरी होती है वो हर पहले गुरुवार को हुआ करती थी यानी कि थर्सडे को, अब हर ट्यूसडे होता है यानी कि मंगलवार को। देखिए इसमें जो हमको इस्तेमाल करना है वीक, है ना? इस कैंडल के हिसाब से वीक नहीं इस्तेमाल करना है, हमको करना है जो निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी पहले थर्सडे को हुआ करती थी, अब जो है ट्यूसडे को होती है। तो ट्यूसडे से यानी कि वेडनेसडे से लेके जो ट्यूसडे वाला जो हमारा वीक बन रहा है, ठीक है? उसके हिसाब से करना है। इसके लिए हमें जो कैंडल बनानी होगी वो अपने हाथ से ही बनानी होगी, ठीक है? तो हम खरीदेंगे हर जो है ट्यूसडे को, जब मार्केट क्लोज़ होने वाली होगी 3 सवा 3 के आसपास, है ना? हम परचेज़ करेंगे और स्टार्ट हमारा वीक होगा वेडनेसडे को। अच्छा, हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो ये वीक है ना? इसलिए इस्तेमाल करना है कि जो हलचल होती है ज़्यादा वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सप्ताह होता है ना, यानी कि वेडनेसडे से लेके ट्यूसडे तक इसमें हलचल बहुत होती है स्टॉक्स में, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जब वेडनेसडे आएगा, ठीक? उसमें जब सुबह मार्केट ओपन होगी तो हम निफ्टी 20 को देखेंगे कि कितने प्राइस पर ओपन हुआ है। मान लीजिए कि अगर कोई इसका प्राइस जो है इस समय मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लें ना, जैसे 270 पे ओपन हुआ और ट्रेड करते 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 थर्सडे, फ्राइडे, उसके बाद ये क्या कहते हैं मंडे, उसके बाद फिर ट्यूसडे, ठीक? तो इसमें अगर 270 पे ओपन हुआ था और 265 पे क्लोज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? कैंडल रेड बनी, है ना? तो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे को 3 बजे के आसपास हम शेयर सॉरी निफ्टी 20 का जो है जितना इन्वेस्टमेंट हमको करना है उतना हम इन्वेस्टमेंट उसमें कर देंगे 3 बजे के आसपास, 3 से सवा 3 के बीच, ठीक? और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना वीक वही वेडनेसडे को, फिर से हम देखेंगे, ठीक है? अगर ग्रीन कैंडल बन रही होगी, मान लीजिए 270 पे स्टार्ट हुआ, 275 पे बंद हुआ, तो हम नहीं खरीदेंगे, ठीक? अगर कैंडल रेड बनेगी यानी कि जितने पे ओपन हुआ उससे कम पे क्लोज हो रहा है, ठीक है? वो 3 सवा 3 के आसपास समझ में आ जाता है कि रेड बनेगा या फिर ग्रीन कैंडल बनेगा। तो उसी पे हमको क्या करना है कि परचेज़ करके रख लेना है, ठीक है? ग्रीन कैंडल पे परचेज़ नहीं करना है, ये ध्यान दीजिएगा। और जब हमारे निवेश पर 3.5% का प्रॉफ़िट दिखने लग जाएगा, तो हमको उस समय क्या करना है, सेल कर देना है और अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेना है। जैसे कि अब देखिए, यहाँ पे इस कैंडल पे हमने ये रेड कैंडल है, यहाँ पे देखिए ओपन हुआ ₹287.80 पे, हाई लगाया ₹289.39 पे, लो लगाया ₹283 1 पैसे का और क्लोज़ हुआ ₹286 पे, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, ओपन ₹287.80 हुआ, ₹286.11 पर क्लोज़ हुआ यानी कि रेड कैंडल बना। दूसरा कैंडल आप देखेंगे ओपन हुआ ₹287.79 पे, क्लोज़ हुआ ₹283, है ना, 11 पैसे पे। ये क्या हुआ, रेड कैंडल बना, ठीक है? ओपन अगर ओपन से कम प्राइस पे क्लोज़ हो रहा है तो यानी कि रेड कैंडल बन रहा है, तो हमको क्या करना है कि ट्यूसडे वाले जिस दिन निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी होती है उसी दिन हमको क्या करना है, पैसा उसमें इन्वेस्ट कर देना है। बात अब आती है
कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एक बार में हमें पैसा कितना इन्वेस्ट करना है, तो आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए, हम जो पैसा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जो भी हमारे पास कैपिटल है, उसको क्या करेंगे 10 भाग में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास 50,000 रुपये है, तो हम क्या करेंगे 50,000 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट 5,000 का आएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब हम मंगलवार को पैसा जो है निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्ट करेंगे, निफ्टी 20 में, तो 5,000 की इन्वेस्टमेंट एक बार में करेंगे, है ना। यानी कि 5,000 का हम लोग खरीदेंगे। अब हमारे पास क्या है, 10 बार उसमें इन्वेस्ट करने का मौका रहेगा। अगले हफ्ते रेड कैंडल बन रही, फिर 5,000 का निवेश करेंगे, ठीक है। अब अगले हफ्ते मान लीजिए अगर ग्रीन कैंडल बन रही है, तो अगर आपका उसमें प्रॉफिट 3.5% का दिख रहा है तो उसको बुक कर लीजिए, नहीं दिख रहा है तो उस ग्रीन कैंडल पे आप परचेजिंग नहीं करेंगे। अगली बार देखेंगे कि रेड बन रही ग्रीन, ठीक है, रेड बन रही होगी तो परचेज करेंगे, नहीं बन रही होगी रेड, ग्रीन बन रही है, तो उसमें क्या करना है कि अगर प्रॉफिट आपको दिखने लग जाए 3.5% का, बुक कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसा जो है वो साइकिल है ना, ये चलता रहेगा, आपका पैसा उसमें मल्टीप्लाई होता रहेगा। और इसमें जो ब्रोकरेज लगता है, बहुत ही मिनिमम ब्रोकरेज लगता है, ठीक है। स्टॉक में आप खरीदेंगे, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें ब्रोकरेज बहुत ही ज़्यादा लगता है, इसमें बहुत कम लगता है, और आपका पैसा लगभग पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, ठीक है। क्योंकि आपने पैसा जो निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किया वो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में, है ना, इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही निवेश का बहुत ही सुरक्षित तरीका होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने तरीका बताया वो अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अगर आप इस नियम से ETF में इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये एकदम 100% श्योर है कि आप लगातार इसमें प्रॉफिट जनरेट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाता है। क्योंकि जिस ETF में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 50 के ETF में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निफ्टी 20 है, तो उसमें 50 कंपनियां लिस्टेड होती हैं। तो पैसा जो भी आप लगा रहे हैं वो 50 कंपनियों, भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में जा रहा है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर आप कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे, किसी पर्टिकुलर आप कंपनी में पैसा लगाएंगे तो वो कंपनी में अगर फ्रॉड हो गया, किसी भी तरह कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, कंपनी डूब गई, तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। ETF में इन्वेस्टिंग का फायदा ये होता है कि आपका जो पैसा है 50 कंपनी, भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में गया है, तो अब 50 की 50 कंपनियां नहीं डूब जाएंगी, या फिर उनमें एक साथ फ्रॉड नहीं हो जाएगा, ठीक है। कोई एक दो कंपनी है, अगर मान लीजिए उसमें दिक्कत आती है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स में से जो कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही होती है या फिर कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको उस इंडेक्स से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है, उससे बेहतर कंपनी को उसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। फिर वही जो इसमें बदलाव हुआ है वही अब बदलाव ETF में हो जाता है, ठीक है। तो पैसा आपका यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित होता है। अच्छा, ETF और म्यूचुअल फंड दोनों निवेश के बहुत अच्छे तरीके हैं, ठीक है। ETF उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है जो मार्केट में एक्टिव रहकर काम करना चाहते हैं, है ना, और लॉस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ETF उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है। ऑप्शन इसलिए है कि भाई पर्टिकुलर आप किसी स्टॉक में जाएंगे तो आपको स्टॉक के बारे में बहुत डीप नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगा पाएंगे, ठीक है। रिस्क वहाँ ज़्यादा रहता है, यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि आपका पैसा बहुत ही डाइवर्सिफाई रहता है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है जो मार्केट में एक्टिव नहीं रहना चाहते, या फिर बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं उनके पास एक्टिव रहने का उसमें, तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से SIP करके पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ETF में SIP करके धीरे धीरे करके हम जो है एक ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।